चलिए, अब लाइव है हम लोग। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी शंकर मिश्र, मीडिया क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक। माफ कीजिएगा, आजकल माहौल जो है मीडिया क्रिटिक ज्यादा हो गया है। और हमारे साथ जाने माने पत्रकार, बीबीसी, दैनिक भास्कर और तमाम जगहों से लौट कर और अब अपनी पत्रकारिता अपने अपने तेवर के साथ शुरू करने वाले अभिमन्यु कुमार साहा पटना से जुड़े हैं। बातें बहुत सी हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज बात क्यों ना सुशांत को ही लेकर की जाए। इसलिए भी क्योंकि पटना में जो माहौल दिख रहा है, रोजाना कोई ना कोई भोजपुरी स्टार पहुंच रहा है सुशांत सिंह के यहाँ, मिल रहा है, फिर बाहर निकल रहा है और उसके 1 घंटे बाद उस ऐसे स्टारों का गाना कुछ इस तरह का आ रहा है कि आप मतलब उसको सुन भी नहीं सकते हैं। काफी शर्मिंदगी होती है कि मतलब आप दिखाने के लिए क्या करते हैं और आपकी सच्चाई क्या है। तो हम केवल एक सुशांत की बात नहीं करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं करेंगे। हमारी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के अलावा किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ, कितने सुशांत हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिमन्यु ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, तो वो सारी कहानियां भी हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, खासकर भोजपुरी की, बहुत सारे एक्ट्रेसेस का हमें फोन आया, उन लोगों ने भी कहा कि यार भोजपुरी में तो और चरस है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर मैं अभिमन्यु को आज बुलाया था अपने इस चैट पे। तो अभिमन्यु, आपको क्या लगता है? आपने बहुत समय से पहले, मेरे से भी पहले से आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, देखा है आपने बहुत करीब से, भोजपुरी को आप समझते हैं। तो क्या लगता है आपको, बॉलीवुड और भोजपुरी में जिस तरह की चीजें हैं जो अभी सामने आ रही है सुशांत के जाने के बाद से, जो माहौल बना है, ये कब तक आपको लगता है कि ये बना रहेगा, या ये भी और उसी तरह से ही धड़ाम हो जाएगा जैसे बहुत सारी चीजें शुरू हुई और खत्म हो गई? देखिए, ये तो नजर आता है कि बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस मुद्दे ने जरूर एक आवाज तो दी है। जो अंदर में दबी हुई आवाजें थी वो बाहर आई हैं। मुझे याद है कि मैं जब इंटरटेनमेंट वीक देखा करता था दैनिक भास्कर, जब आप भी साथ में थे, यहाँ पटना जी में काम कर रहे थे, तो उस जी दौरान मेरी दोस्ती एज ए पत्रकार के तौर पर बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों से हुई। और वो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और वो धीरे धीरे अंदर की कहानियां मुझे बताने लगे। तो आप जितने भी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने स्टार देख रहे हैं ना, उन सब जी। की एक उन सब की एक स्याह कहानियां हैं। हम्म। और सब खासकर जो फीमेल सुपरस्टार आप देख रहे हैं, जो जी एक्ट्रेस हैं, जी जी। अ, उनकी सभी की आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल होंगे जिनसे वो निकल कर आए हैं। और उन स्याह पक्ष को वो कहीं कहीं दबाए हुए हैं आज भी अपने दिल में। और वो इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, वो बहुत फ्लोरिश नहीं हो पाया। आप देखिए कि सोशल मीडिया के हम्म। आने के बाद, यूट्यूब, खासकर यूट्यूब के आने के बाद, आप आवाज देखिए कट रही कि है आपकी अभिमन्यु जी, आवाज कट रही है। कुछ दिक्कत है क्या? टेक्निकल कोई दिक्कत है? आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अभी अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो हो सकता है ना, कैमरा मैं दूर में, आप कहें तो मैं हेडफोन लगा सकता हूँ। हाँ हाँ, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो जैसा कि अभिमन्यु ने कहा कि इस तरह की चीजें जो हैं सिर्फ बॉलीवुड नहीं, भोजपुरी तक भी सीमित हैं। अभिमन्यु, भोजपुरी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा, आपने देखा होगा कि खास करके मैं अपने स्तर पे भी भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ। बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनसे मेरी बातें हुई हैं। एक माहौल सा बना है कि हम लोग जो है लॉकडाउन के बाद से भोजपुरी में कुछ बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। और कुछ कहानियों पे भी बात चल रही है। ये ऐसी कहानियां हैं जो बॉलीवुड उठा के उनकी उस पर फिल्में बनाता है, लेकिन ये कहानियां कहीं ना कहीं हमारे यूपी बिहार की हैं, जिनको हम उठा सकते थे उनके पहले। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में इस तरह के चेंज, मतलब जैसे कबीर सिंह का उदाहरण मैं दूं, खेसारी लाल कह रहे हैं कि कबीर सिंह को मैं भोजपुरी में बनाऊंगा। तो ये कह देना और उसको बनाना, समझ रहे हैं कि ये, इसको आप अपने नजरिए से क्या, आपका क्या मत है कि
अगर इस तरह का कुछ बदलाव होता है तो भोजपुरी क्या फिर से रिवाइव होगी? देखिए मुझे याद है 2014 की बात होगी, नहीं 15 की बात है शायद। विनय आनंद से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरे कार्यालय आए थे उस समय दैनिक भास्कर में। उनका इंटरव्यू लिया था मैंने, और वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास है सुरक्षित। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम भोजपुरी में स्पाइडरमैन जैसी फिल्में बनाएंगे। और अभी की तारीख में वैसी कोई भी फिल्म नहीं बनी है। और इवन जिस कलाकार ने ये दावा किया था, वो खुद भी भोजपुरी में बहुत सक्रिय नहीं है। अभी अपना म्यूजिक एल्बम बनाते हैं, गाने रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे रिलीज करते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। समस्या इसलिए बड़ी है भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो बदलाव की बात करें वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इनके जो दर्शक वर्ग हैं, उसका उन्होंने विस्तार ही नहीं किया। इस इंडस्ट्री ने विस्तार नहीं किया। आप देखिए कि जो इलीट क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की बात थिएटर्स भी करते तो हैं। मन्नू जी, थिएटर्स भी तो काफी कम हो गए, सारे थिएटर मल्टीप्लेक्स बन गए, तो इसमें एग्जैक्टली इनकी लेकिन कितनी गलती है? नहीं, ये बहुत सही बात आपने सवाल भी है और बात भी कही है कि थिएटर भी बंद हो गए हैं। और बाकी ये सही है कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, जिन्हें हम सिनेमा हॉल कहते हैं, वो जी। बंद हो गए हैं लगभग। और छोटे शहरों में जो हैं वो एकदम मरनासन स्थिति पे, मतलब वो बंद हो गए या बंद होने की स्थिति पे। उसका ठीक है। कारण ये है कि मोबाइल जब से आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आया, उसने उन चीजों को की जो महत्ता थी वो खत्म कर दिया। तो भोजपुरी तो अपने आप को ओटीटी की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, डिजिटल की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, यूट्यूब इसका की तरफ? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ही नहीं चाह रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट ही भोजपुरी में नहीं हो रहा है। ये नहीं, तो बहुत बड़ा आप अगर सत्य है। बदलने की बात कर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि यार आज के जमाने के हिसाब से हम चलेंगे, निरहुआ भी कह रहे हैं, खेसारी जी भी कह रहे हैं, रवि किशन कह रहे हैं, जब जो पवन सिंह कह रहे हैं, तो कुल मिला के 4-5 जो बड़े स्टार्स हैं वो बदलाव की बात कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ की थिएटर्स नहीं है, थिएटर्स में तमाम हीरोइनों ने कहा है कि जब हम जाते हैं तो सीट हमारे लिए सिर्फ साफ कर दिया जाता है, बाकी सीट की क्या हालत है आप भी जानते हैं, हम भी हाँ। जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को इस तरफ रुख करने में क्या क्या बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, जितना बजट इनके पास नहीं है, या प्रोड्यूसर्स जो मजे लेते हैं, मैं सीधे कहूंगा, तो क्या वो मजे लेने के लिए वो चाहते हैं कि चीजें इसी तरह से हों, और मतलब एक जो कॉकस बना हुआ है वो वैसे ही चलता रहे? देखिए, आपने कहा कि सुपरस्टार्स की बात की कि भाई सुपरस्टार ने घोषणा की है कि हम ये करेंगे। लेकिन आप ये देखिए ना कि क्या वो खुद फिल्में बना रहे हैं, क्या वो प्रोड्यूसर हैं क्या फिल्मों के? वो नहीं है ना। तो कुछ तो है, जब तक निरहुआ खुद प्रोड्यूस करते हैं, हाँ करते खेसारी भी हैं, प्रोड्यूसर लेकिन बनने की राह पे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि प्रोड्यूसर बनने में फायदा है। तो प्रोड्यूसर बनने में फायदा है, तो आप उस फायदे को एक नए प्रयोग के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं आप अपने प्रोडक्शन हाउस का? वो खेसारी जी तो कह रहे हैं करने के लिए, और ये सारे हाँ, लोग कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आपको समझ में आ रही है? नहीं, बात वही है ना कि आपने कहा